अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। अभी रिसेंटली मैं कुछ फ़ोटोज़ स्क्रॉल कर रही थी अपनी गैलरी में, जो कि मैंने खुद ही लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें से एक फ़ोटो था जिस पे आके मैं रुक गई, क्योंकि मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ ट्रिगर हो गई। वो मैंने माशाल्लाह मलेशिया में लिया था अपने भाई भाभी से, जब मैं मिलने गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही सीनिक फ़ोटो है वो, बहुत ही सीनिक व्यू है, पाम ट्रीज़ हैं उसमें। और हमें पता है कि मलेशिया पाम ट्रीज़ के लिए फ़ेमस है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत पाम ट्रीज़ हैं। और इनफैक्ट वो पाम ऑयल का भी एक्सपोर्टर है बिकॉज़ ऑफ सो मेनी पाम ट्रीज़। और पाम ट्रीज़ की अपनी एक बहुत अलग ब्यूटी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं वो फ़ोटो देख रही थी तो ज़ाहिर है मुझे, मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग इमोशनल, क्योंकि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही थी, अदर दैन दैट मुझे वो पूरा कॉन्वर्सेशन याद आया जो मेरा अपने भाई के साथ हुआ। मैं उससे कहने लगी कि मलेशिया कितना खूबसूरत है ना अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम सो हैप्पी टू विटनेस द ब्यूटी। तो उससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, जो मतलब इट रियली रिमेन्ड विद मी। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है कि अल्लाह ने मलेशिया को इतना ब्यूटीफुल बनाया, और हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने रास्ते खोले। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी नेमत डिज़र्व करते हैं। हम हमेशा शुक्र अदा करें। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंटाइटल्ड थे इस नेमत के लिए। सो आई वॉज़ लाइक सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त रिमाइंडर है ये। और रिमाइंडर्स, इवन तो हमें चीज़ें पता होती हैं, लेकिन वही है ना, कुरान भी कहता है कि रिमाइंडर्स बेनिफिट द बिलीवर्स। तो रिमाइंडर्स जो हैं वो हमेशा आपको नरिश करते हैं। और मुझे इतना रिफ़्रेशिंग लगा, इतना नरिशिंग लगा सुनकर ये, कि वाकई इंसान को कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब नेमतें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि यार हम कितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी मेहनत करी, क्या क्या किया, और हम शायद डिज़र्व करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हम कभी ये ना सोचें कि हम कुछ डिज़र्व करते थे। जो भी अल्लाह सुब्हान तआला दे रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नेमतें हैं, और शुक्र हमेशा अल्लाह का करें, सारी तारीफ़ें अल्लाह की बयान करें। और अगर हम कुछ कर भी पा रहे हैं तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने इनेबल किया, तो उस पर भी शुक्र अल्लाह ही का बनता है। और सुभान अल्लाह, यू नो, दिस होल कॉन्वर्सेशन, द पाम ट्रीज़, ये कहीं ना कहीं पाम ट्रीज़ ने मुझे ट्रिगर किया कि सूरह कहफ में भी पाम ट्रीज़ का जिक्र है। और इत्तेफाक से उस दिन जुमा था, और हमें पता है जुमा में ख़ास तौर से तलक़ीन की गई है कि सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। तो आई सर्च्ड फॉर दैट स्टोरी जिसमें सूरह कहफ में पाम ट्रीज़ का जिक्र है। और आया नंबर 32 से वो स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसका मैं छोटा सा क्रक्स आपको बता देती हूँ। जिसमें 2 लोगों का जिक्र है। एक के पास बहुत ज़बरदस्त ग्रेप वाइन गार्डन, बल्कि 2 ग्रेप वाइन्स गार्डन होते हैं उसके पास, और इट वाज सराउंडेड बाय पाम ट्रीज़। और उसमें रिवर होती हैं और अदर रिसोर्सेज होते हैं। और दूसरा जो कंपेनियन होता है, दूसरा जो शख्स होता है, उसके पास नहीं होता, वो पुअर होता है। तो जो रिच होता है वो अपने पुअर कंपेनियन से कहता है कि मुझे नहीं लगता ये गार्डन कभी पैरिश होगा, कभी ख़त्म होगा, और मुझे नहीं लगता आखिरत कभी आएगी, और अगर आई भी तो मुझे इससे बेहतर मिलेगा वहाँ पे जो भी मिलेगा। और तुमसे ज़्यादा मैं देखो वेल्थ में भी हूँ, और नंबर्स इन मैन, यानी मैन की तादाद में भी मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। तो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा एक, उसमें पूरी एरोगेंस थी, सब कुछ था, और डिसबिलीफ भी उसमें था कि मतलब हेयर आफ्टर पहली बात तो आएगी नहीं, और आई भी तो मुझे इससे बेटर मिलेगा। तो इस हद तक एरोगेंस, इंटाइटलमेंट, और अपने आप को लेके ना इतना ज़्यादा सेल्फ लव। तो उसका जो पुअर कंपेनियन था उसने बोला कि कितना अच्छा होता अगर तुम ये बोलते कि माशाल्लाह, और ये बोलते कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब मतलब अल्लाह ही की मर्ज़ी से, और अल्लाह के सिवा कोई भी क़ुव्वत नहीं, अल्लाह के सिवा कोई भी ताकत नहीं। कितना अच्छा होता अगर तुम कुछ ऐसा बोलते। और बेशक मैं तुम्हारी तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन क्या पता तुम्हारा गार्डन अल्लाह ताला पैरिश कर दें, और क्या पता मेरे लिए इस सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर हो। तो वो उसको नसीहत करता है इन अ वे कि डोंट बी एरोगेंट, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के साथ में शिरक नहीं करो। और फिर हमें आगे की स्टोरी से पता चलता है कि उसका गार्डन पैरिश हो जाता है, और उसे इतना अफसोस होता है कि काश मैंने अल्लाह के साथ में शिरक ना किया होता। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं। पहला लेसन तो यही है कि कभी भी कोई भी नेमत हो, उसको ये ना सोचें कि हम इसे डिज़र्व करते थे। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। आप कुछ कर पा रहे हैं, आपको उसके लिए भी इनेबल अल्लाह ने किया। आप ये इस तरीके से सोचना, ये भी तो अल्लाह ही की तरफ से है कि अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो
ہمیشہ سارا شکر اللہ ہے اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو وہ کر رہے ہیں سکسیزفل، تو وہ بھی اللہ ہی کا شکر ادا ہونا چاہیے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پور کمپینین تھا سبحان اللہ، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں پور ہوں، میں غریب ہوں تو میں اس کو نصیحت نہ دوں. دین از اباؤٹ نصیحت دینی بھی چاہیے، لینی بھی چاہیے صحیح لوگوں سے، اور دینی بھی چاہیے اگر ہم کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایون تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے تو بھی دینی چاہیے. اگر دیکھیں تو اس پور کمپینین نے یہ نہیں سوچا کہ میں ویلتھ وائز اسٹیٹس میں کم ہوں اس سے تو میں اس کو نہ دوں، بلکہ اس نے دی. ہم آس پاس دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویلتھ میں تھوڑے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ویلتھ میں ان کو نصیحت صرف اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹس وہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نصیحت دیں. تو ہم دیکھیں قرآن ہمیں کتنی بڑی تلقین کر رہا ہے. انفیکٹ یہ پورا قصہ قرآن میں پورا مینشن ہے. تو یہ اسٹوری اسپیشلی اس لیے ہے کیونکہ اس شخص نے اس کو ریمائنڈ کرایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا اسٹیٹس ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور نصیحت لینے میں برا بھی نہ مانیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. اور اس کے علاوہ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویلتھ اینڈ چلڈرن آر اڈورنمنٹ فار دس لائف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ویلتھ ہے اور یہ جو چلڈرن ہے یہ سب اس دنیا کے اڈورنمنٹ ہے. اور ہمیں قرآن سے کئی بار پتہ بھی چلتا ہے کہ ویلتھ اور چلڈرن جو ہیں وہ فتنہ بھی ہوتے ہیں، ٹرائلز بھی ہوتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جن کے پاس ویلتھ اور چلڈرن نہیں ہے ٹرائل صرف ان کا چل رہا ہے، بلکہ ویلتھ اینڈ چلڈرن جن کے پاس ہے ان کا بھی ٹرائل ہے. کسی کا ٹرائل صبر کا ہے تو کسی کا ٹرائل شکر کا ہے. اور شکر صرف یہ نہیں کہ آپ ورڈز آف شکر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، بٹ شکر انٹرنلائزڈ کتنا ہے کہ ہم کتنی ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے انہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے لائک اگر ویلتھ ہے تو اسے کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، بچے ہیں تو ان کی کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں. تو یہ سب بھی شکر کی اسٹیٹ میں آتا ہے اگر ہم اللہ کے حساب سے کر رہے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آزمائش بس اسی کی ہے. اگر ہم اس اسٹوری میں دیکھیں تو کتنی سخت آزمائش میں وہ شخص تھا جس کے پاس نہیں تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا. کتنی سخت آزمائش میں تھا وہ، اور وہ بھی آزمائش میں تھا جس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس کو اپنا اسٹیٹس نہ دیکھتے ہوئے بھی ہدایت کی نصیحت کرنی تھی، ہدایت کی طرف بلانا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے لیسنس ہیں. اور سبحان اللہ ایک دم ڈاٹس کنیکٹ ہوئی بائی سینگ اے فوٹو. سو آئی تھاٹ آف کنویئنگ اٹ ٹو یو آل. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کبھی سورہ کہف پڑھیں تو اسٹوری کو پڑھیے گا اور سوچیے گا کہ ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پہ، اور واقعی ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو صحیح بات کی نصیحت کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر.